यहाँ हम लोग शादी घर आए हुए हैं। यहाँ भाई का साला का शादी है, मैंने संगतकुरा का शादी है। तो पहले तो अदवा चावल से दोनों एक दूसरे को छिड़कते हैं और अभी पानी जो घोटी में पानी रखा हुआ है उससे दोनों आम पत्ता को डुबाते हैं और एक दूसरे को छिड़कते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग को जाना है शादी घर और हम रेडी हो गए हैं, बहू भी रेडी हो गई है और गोलू का बाकी था। चलिए, तो गोलू का भी हो गया है और बेटा का भी रेडी होके वो इधर में बैठा हुआ है। वो तो हमेशा पहले में ही रेडी हो जाता है और रेडी होके ना हम ही लोगों का लेट हो जाता है, तो हम लोग का भी रेडी हो गया था और हम लोग निकल गए हैं सब कोई। और हम लोग और सुभाष को लेके जा रहे हैं क्योंकि वो मतलब दोनों गाड़ी हम लोग का जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको भी लेके जा रहे हैं ड्राइव करने के लिए। और फिर हम लोग घर से निकल के फिर हम लोग टाटा भी पहुंच गए थे। और टाटा में ना अभी शाम का टाइम थी, तो शाम का टाइम में बहुत भीड़ रहती है। और एक्चुअली में भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि अभी जो ड्यूटी आवर्स है ना वो अभी छुट्टी होने का टाइम हो गया है, तो इसीलिए आपको मतलब रोड बहुत भीड़ मिलेगा। तो हम लोग भी स्लो स्लो जा रहे थे और शाम हो गई थी, हम लोग खड़े हो के आ रहे थे ना, तो कुछ ना कुछ सामान ख़रीदना पड़ रहा था शादी घर के लिए, तो इसीलिए। और हम लोग यहाँ टाटा स्टेशन के बगल में ही पहुँच गए हैं, जुगसलाई की यहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे अभी देखिए कितनी भीड़ है, जितने भी एम्प्लॉय वगैरह हैं कंपनी के सब जा रहे थे और हम लोग पार्क मतलब आ गए। और आधा रास्ता में ना सबको भूख लग गई थी, तो हम लोग खड़े हो गए हैं और चाट खा रहे हैं। और ये एरिया ना ये सुंदरनगर का है और हम तो हमेशा आते नहीं रहते हैं, कभी कभार आते भी हैं, तो अधिकतर शाम के टाइम में ही आते हैं और रात को निकल जाते हैं। तो अभी शाम का टाइम आए हैं ना, तो शाम का टाइम में ऐसे दिखता है। पहले तो बहुत आना जाना होता था और अभी बहुत कम, साल में शायद एक बार दो बार ही आना जाना होता है। तो हम लोग नाश्ता कर लिए हैं और नाश्ता करने के बाद में हम लोग अपना गाड़ी में आ गए हैं। और फिर हमको ना रास्ते में फूल दिखा और बहन बोली थी कि हम लोग के मेरे लिए भी ख़रीद लेना, तो बहू लोग तो उतरी नहीं, हम ही उतर गए थे और फूल ले लिए हैं, गुलाब फूल और गजरा ले लिए हैं, उन लोगों को बाल में लगाना था। तो यहाँ हम वही अंकल को पूछ रहे थे कि पर पीस कितना करके, तो अंकल वही बता रहे थे पर पीस 20 करके है। तो 2 जन के लिए हमको लेना था। बड़ी भाभी तो पहले ही चली गई थी, भैया भाभी लोग पहले चले गए थे, तो वो लोग बोले नहीं हैं, शायद वो लोग अपने लिए ले ली होगी और उतना जानकारी हमको है नहीं। तो अंकल को बोले कि ये ना बहुत लंबा लंबा डंठल है, हम उसको बोले कि इसको छोटे छोटे काट के दीजिए ताकि बाल में लगाने में उन लोगों का सुविधा हो। तो हम सबके लिए ले लिए हैं और फिर पैसा भी हम उसको पे कर देंगे। यहाँ का फूल ना बहुत फ्रेश फ्रेश रहता है, हमको बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मम्मी पापा का वहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि उन घर रास्ते में ही पड़ता है। और फिर मम्मी लोग रेडी हो गई, मम्मी रेडी हो रही है, पापा इधर में बैठे हुए हैं पिताजी। और हम लोग का ना घर बन रहा है यहाँ पे, तो घर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, आधा आधा ही दिख रहा है, काम चालू है हालांकि। और अभी रात हो गई है तो इसीलिए मिस्त्री लोग घर चले गए हैं। सुबह दोपहर में सुबह को काम चल रहा था, फिर रेडी उडी हो जाने के बाद भी ना हम लोग शादी घर के लिए निकल गए हैं। भैया का साला का शादी है, यानी संगतकुरा का शादी है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो बाहर में बेटी लोग हैं, मतलब दीदी की दोनों बेटी लोग हैं, जीजाजी का। और यहाँ पे ना ज़्यादा तामझाम करके सजाया नहीं गया है, सिंपल तरीके ही से ही सजाया गया है। और यहाँ पे ना खाली खाली इसलिए दिख रहा है कि सब कोई बाराती चले गए हैं, अभी तक कोई रिटर्न आया नहीं है। भाभी लोग भी गई हुई थी, भैया भाभी लोग, तो भाभी लोग आ गई है, भैया लोग नहीं आए हैं। और अभी हम लोग घर घुस गए। यहाँ पे दीदी खड़ी है, माने बड़ी वाली भाभी की बड़ी वाली भाभी, तो हम लोग उसको दीदी बोलते हैं। तो हम लोग को चेयर वहाँ रखा हुआ था, हम लोग को बिठाया गया और दीदी ना घोटी में पानी लेके जैसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है वैसे ही प्रणाम उनाम कर रही थी हम लोगों के लिए। और जीजाजी भी उसके पीछे पीछे आ गए थे, वो भी प्रणाम करने के लिए। एक्चुअली में ये हमारा बड़ी वाली भाभी का मायका है अपन, और तो हम लोग वहीं पे ही शादी था, तो वहीं पे हम लोग आए हुए हैं। और बड़े वाले जीजा मतलब इनके माता पिता नहीं है ना, बड़े वाले भैया, उनके भैया भाभी ही शादी पार कर रहे हैं। ये बड़े वाले भैया हैं, इसको हम लोग जीजाजी बोलते हैं। तो हम लोग को प्रणाम किया जा रहा है।
और शादी घर में ना हम लोग का ऐसे ही होता है, शादी घर में ऐसे ही होता है। और ऐसे भी जाइएगा तो आपको ऐसे ही प्रणाम करने को मिलेगा, ऐसे ही स्वागत किया जाता है हम लोग का संथाली ये में। तो अभी ना शादी घर है तो इसीलिए पैर में आलता, माथे पे सिंदूर लगाया जाता है। तो वही बहू को आलता लगाया रहा है और मम्मी को इधर में सिंदूर लगा दे रही है। और हम लोग को तो कपड़ा दिया जाता है, तो वही सब सजाने के बाद में, आलता सिंदूर लगाने के बाद में और कपड़ा दिया जाता है। शादी में हम लोग का माने येलो साड़ी दिया जाता है। और इधर में ना सब पार्टी खा रहे थे, सब पार्टी चल रहा था। और ये लोग बहुत शॉर्ट टाइम में शादी तय हुई, इसीलिए ना उतना तामझाम सजाया नहीं गया, सिंपल तरीके ही से ही पार किया जा रहा। और इधर में मेरी भाभी का इतना काम में व्यस्त हो कि उसको फुर्सत नहीं। और इधर बाराती भी आ गई थी और लड़की के साइड में ना यहाँ मैंने बाराती तो चले गई थी लेकिन वहाँ सिंदूरदान नहीं हुआ था। लड़की के साइड में शायद कुछ प्रॉब्लम था तो वहाँ पे बाद बाकी सब हो गया था नियम वगैरह, खाली सिंदूरदान नहीं हुआ। और सिंदूरदान यहाँ भाभी का मायके में ही किया जा रहा है। बाराती जब वापस आ गई तो फिर यहाँ पे हुआ। और अभी ना मैं दूल्हा को मेरे बड़े वाले भैया उठाए हैं और दुल्हन को भाभी के भैया लोग उठाए हैं। और अभी 3 बार करके दोनों को राउंडर में घुमाया जाएगा। और ये जो चावल अभी एक दूसरे को फेंक रहे हैं, हम लोग का में नियम होता है कि पहले चावल से फेंका जाता है। और दुल्हन को तो दुल्हन भी फेंकती है और दूल्हा भी फेंकते हैं। और ये ला हम लोग का सिंदूरदान जो है ना, सिंदूरदान जो लोहा चूड़ी पहनाते हैं वो ज़मीन में हम लोग का नहीं होता है, ऊपर में ही होता है। दूल्हा को दूल्हा का जीजा उठाता है, तो उनका जीजा मेरे अपने बड़े वाले भैया हैं तो वो उनको उठाए हैं। और दुल्हन को जो दूल्हा है उसके भैया लोग उठाए हैं। और अभी ना चावल 3 बार करके होता है, अभी 3 बार चावल फेंक रहे हैं। फिर उसके बाद जो पानी होता है उसमें भी वो लोग छिटकते हैं। और अभी रोशनी की प्रॉब्लम की वजह से ना अभी सिंदूरदान हो रहा है तो उतना हम फ्रेश आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब तरफ से लाइट लगा हुआ है और भीड़ बहुत थी बाहर में। तो उतना हम लोग जिधर भी जा रहे थे उधर से मतलब मोबाइल में ना फोकस रोशनी उतना नहीं आ रही थी। फिर सिंदूरदान हो जाने के बाद सबको घर लाए।